वीडियो में कहता हूं कि बिना प्लानिंग के अगर आप कोई काम करोगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए और मैंने आपके लिए पूरा प्लान बना रखा है। हम टोटल 6 स्टेप्स में पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग सीखेंगे। सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट को चूज करना होगा, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बिकने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं जानता हूं आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, सेल जनरेट होगी तो आपको कमीशन मिल जाता है। इसे हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब जैसे कि एक सबसे सही प्रोडक्ट जो मुझे समझ में आता है, जिसकी सेल बहुत ज्यादा आती है, वो है फैट लॉस बेस्ड प्रोडक्ट्स। भाई देखो, दुनिया में सबके साथ मोटापे की दिक्कत है, सबको बेली फैट है और सबको पेट कम करना है, बट एक्सरसाइज करने का टाइम बहुत कम लोगों के पास है। तो लोग अक्सर पिल्स या कोई ऐसी दवाई चूज करना चाहते हैं जिसको बस खा करके उनका फैट बर्न हो जाए। तो यहां पे हम फैट लॉस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है पोर्टेबल किचन गीजर। अब ये क्या चीज है? मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें एक बंदे ने ना पोर्टेबल गीजर का प्रमोशन करके बहुत सेल्स जनरेट की है। एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है। किचन में हमारे यहाँ जब खाना बनता है तो भाई बर्तन बड़े चिकने होते हैं। अक्सर कई बार नॉर्मल पानी से बर्तन साफ नहीं हो पाते, तो हमारी माँ बहनें क्या करती हैं, गैस पे गर्म पानी करती हैं, उसके बाद उस गर्म पानी से बर्तन को धोया जाता है। ये एक हेडेक है। अब इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है? एक पोर्टेबल गीजर यूज किया जा सकता है जिसकी हेल्प से सिंपली प्लग करो प्लग को और गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके भी आप खूब सारी सेल्स जनरेट कर सकते हो। खैर, मैं यहाँ पे फैट लॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल लेकर के चलूंगा। तो हमारा प्रोडक्ट मान लो हमने चूज कर लिया है फैट लॉस प्रोडक्ट। कोई भी दवाई वगैरह या कोई ऐसा सप्लीमेंट वगैरह हमें दिख गया जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट आपको खुद से रिसर्च भी करना होता है। ये तो खैर एक एग्जाम्पल है। देन आफ्टर हमें पिंटरेस्ट अकाउंट सेटअप करना होगा। इसके लिए बस आपको एक वेरीफाइड ईमेल एड्रेस की जरूरत है, बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देन हमारा पिंटरेस्ट अकाउंट भी सेटअप हो गया। अब हमें प्रोडक्ट का एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा, एक ऐसा पेज जहां पे यूजर आएगा और उस प्रोडक्ट की डिटेल को चेक करके बाय लिंक पे क्लिक करेगा। तो उसके लिए हमें डोमेन होस्टिंग का सेटअप करना पड़ता है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें कंप्लीट करना ही होगा। अब इसमें एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी हम यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से अमेजिंग लैंडिंग पेज हम बनाएंगे प्रोडक्ट के लिए। बट इस प्लगइन की कॉस्ट आती है $59, लेकिन मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। कैसे फ्री मिलेगा इसके लिए पूरा वीडियो देखना। एंड इसके बाद हमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल लैंडिंग पेज पर रखनी होती है विद इमेजेस। सिर्फ आप टेक्स्ट लिख दोगे उससे काम नहीं चलेगा। अमेजिंग इमेजेस या वीडियोस हैं तो वो भी हम लगाएंगे ताकि हमारा लैंडिंग पेज और अट्रैक्टिव हो सके। इसके बाद हमें एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं, जिसके लिए हमारे पास ईमेल एड्रेस होना बेहद जरूरी है। एफिलिएट प्रोग्राम यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसको ज्वाइन करके आपको यूनिक एफिलिएट लिंक मिलते हैं। उन्हीं लिंक्स को आप प्रमोट करते हो और तभी आपकी सेल्स ट्रैक होती हैं। तो एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि आपके पास एक वेरीफाइड ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। देन आफ्टर आपके पास एक वर्किंग वेबसाइट या लैंडिंग पेज भी होना चाहिए। इसीलिए हम पहले लैंडिंग पेज सेटअप करेंगे, एक लाइव लैंडिंग पेज जो इंटरनेट पे चल रहा होगा। एंड देन आफ्टर हम एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। अब जब एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन हो जाएगा, आपको यूनिक एफिलिएट लिंक्स मिल जाएंगे। तो अपने लैंडिंग पेज में हम एफिलिएट लिंक को इंसर्ट करेंगे। एंड एट लास्ट पिंटरेस्ट पे हम कार्ड्स क्रिएट करेंगे। हम वर्टिकल इमेजेस डिजाइन करना सीखेंगे जिससे हमारा प्रोडक्ट अपीलिंग होगा। जो भी प्रोडक्ट हम प्रमोट करने वाले हैं उस पर क्लिक्स आने चाहिए। जो हमारा कार्ड क्रिएट होगा ना, उस पर क्लिक्स आने चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के अमेजिंग कार्ड्स को डिजाइन कर पाओगे और फोटोशॉप की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें आई कैची टाइटल भी लिखना होगा ताकि सीटीआर बढ़ सके, और हमें अच्छा एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन भी लिखना है ताकि वो पिंटरेस्ट पे टॉप पे रिजल्ट हो। तो ये पूरा एक प्लान मेरे सामने रेडी है जिसको मैं यूज करूंगा, और आपको स्टेप बाय स्टेप इस पूरे वीडियो को फॉलो करना है ताकि आप पिंटरेस्ट में सक्सेस हासिल कर सको। मैंने रिसेंटली सही तरीके से ट्राई किया, 10 दिन के अंदर मुझे सेल मिली है। तो डेफिनेटली अगर आप फुल टाइम दोगे ना तो आपको भी सेल्स मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। बट मैं कभी भी फेक प्रॉमिसेस नहीं करता। मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा कि आप पैसे कमाओगे ही कमाओगे। ट्राई करो, मैंने ट्राई किया, मुझे रिजल्ट मिला है। आप ट्राई करो, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। ट्राई करने से एटलीस्ट 50% सक्सेस के चांसेस तो है ना, बट ट्राई करोगे ही नहीं तो 100% फेल होने के चांसेस हैं। तो ट्राई जरूर करो। चलो, अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम फैट लॉस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, बट कौन सा वो प्रोडक्ट होगा उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और यहां पे कुछ रिसर्च करेंगे। तो आपको सिंपली गूगल में टाइप करना है फैट लॉस प्रोडक्ट। मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है इस कीवर्ड को। ओके, अब काफी सारे देखो यहाँ प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देते हैं। अमेजन का रिजल्ट भी आ रहा है। अगर आप अमेजन पे ऑलरेडी एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइंड हो तो आप अमेजन के प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हो, बट अमेजन में कमीशन वगैरह थोड़ा कम मिलता है। अब यहाँ पे एक वेबसाइट मुझे दिख रही है मसल ब्लेज की, ठीक है, इस पे हम क्लिक करते हैं। मसल ब्लेज काफी डिमांडिंग वेबसाइट है, लोग इस वेबसाइट पे भरोसा भी करते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक प्रोडक्ट मुझे मिल गया, मसल ब्लेज MB फैट बर्नर प्रो, है ना। कॉस्ट कितनी? ₹850 कॉस्ट है इस प्रोडक्ट की। तो इस
प्रोडक्ट को बेसिकली हम प्रमोट कर सकते हैं और इसका ही मैं एग्जांपल लेकर के चलूंगा। तो ये है वो प्रोडक्ट और अच्छी खासी मुझे इमेज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पेज को अभी हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है, अभी हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमारे प्लान के हिसाब से अगला स्टेप है दैट वी हैव टू सेट अप अ Pinterest अकाउंट। हमें Pinterest पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करूंगा और यहाँ पर आप वेबसाइट ओपन करो pinterest.com, pinterest.com। ओके, ना टॉप राइट कॉर्नर पे साइन अप का बटन है, लेट्स क्लिक ऑन इट। आप चाहो तो मैनुअली अपनी डिटेल यहाँ फिलअप कर सकते हो या आप सोशल साइन अप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैनुअली अपनी डिटेल वगैरह फिलअप करूंगा, जैसे अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा, एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं एंड हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज करनी होती है एंड देन वी हैव टू हिट कंटिन्यू। ओके, सो हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इतना इजी है Pinterest पे अकाउंट क्रिएट करना, ज्यादा डिटेल आपसे ये मांगता नहीं है। इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। अभी आपसे कुछ और डिटेल पूछेगा, व्हाट्स योर जेंडर, तो यहाँ पे जैसे मैं मेल चूज करूंगा एंड देन आफ्टर व्हाट्स योर लैंग्वेज एंड वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे वैसे ऑटोमेटिकली ये चूज कर लेता है कि हमारा लोकेशन क्या है और हम किस लैंग्वेज में बेसिकली ब्राउजर में सर्चिंग करते हैं, उसी के हिसाब से देखो इसने यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लिया है। बट आप किसी और लैंग्वेज में अगर ब्राउजिंग वगैरह करते हो तो आप वो भी चूज कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड आपको यही करूंगा यूके इंग्लिश ही रहने दो। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आपसे पूछेगा आप किन चीजों में इंटरेस्टेड रहते हो, ताकि आपको उसी तरह के कार्ड्स दिखाएगा आपकी वॉल पे। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ होम इंटीरियर डिजाइन, मुझे पसंद है, एंड फोन वॉलपेपर सही रहेगा, हेल्थ ठीक रहेगा, लग्जरी कार्स का मुझे शौक है, ये भी ठीक है, और यहाँ पे आईफोन चूज कर लेते हैं। मिनिमम आपको 5 तो चूज करने ही होते हैं एंड देन आफ्टर मीट योर होम फीड। अब ये फिल्टर आउट करके आपको कस्टमाइज रिजल्ट्स आपके वॉल पे दिखाएगा। तो ये आप देखो, ये सभी कार्ड्स कहलाते हैं, है ना। ये किसी और ने कार्ड बना रखा है, देखो tumblr.com का यहाँ पे लिंक डाल रखा है, ये metera.com किसी की वेबसाइट है, ये इंस्टाग्राम का लिंक है, ये बोरपैन कोई वेबसाइट होगी। मतलब सब लोग देखो अपने अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रमोट करते हैं। देखो एक ये बंदा है, एक बार इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देखो इसने वीडियो डाल रखा है, देख रहे हो आप। लोग क्या करते हैं, जो वो काम कर रहे हैं उसके भी वीडियोस बना देते हैं, उसके फोटोज डालते हैं। अब जिसको भी ये काम करवाना होगा तो वो इस बंदे को कांटेक्ट करेगा। कैसे कांटेक्ट करेगा, अगर इन्होंने यहाँ पे लिंक डाल रखा तो लोग लिंक पे कांटेक्ट करेंगे, या देखो ये बंदा अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे प्रमोट कर रहा है तो लोग इंस्टाग्राम पे से ज्वाइन करेंगे। अब इसका पर्पस बेसिकली क्या है, इसे इंक्वायरीज रिसीव करनी है, इसे कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करना है, इसलिए इसने यहाँ पे लोगों को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दे रखा है। लोग इससे कॉन्टैक्ट करें और ये फिर ऑफलाइन ऑन कॉल डील क्लोज करेगा। बट हमें प्रोडक्ट प्रमोट करना है, कार्ड्स अमेजिंग होने चाहिए। देखो इसने यहाँ वीडियो डाला, मुझे अच्छा लग रहा था भाई, तो मैंने इस पर क्लिक किया, है ना, इसने मेरी अटेंशन को ग्रैब किया। आपको भी ऐसी अमेजिंग कार्ड्स बनाने पड़ेंगे। अब हमारे प्लान के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है लैंडिंग पेज का। हमें अपना खुद का एक लैंडिंग पेज सेटअप करना है जिसपे हम प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स पुट करेंगे, कुछ अमेजिंग इमेजेस को भी रखेंगे और कुछ टेक्स्ट वगैरह पुट करेंगे, ताकि यूजर हमारे पेज पे जब लैंड करे, मतलब वो हमारे पेज को ओपन करे, तो कन्विंस हो सके। लैंडिंग पेज बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो आप प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले हो उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल क्लियरली आपको पुट करनी है अच्छी इमेजेस के साथ में। तो कॉपीराइट फ्री इमेजेस हम कहां से लाएंगे और कैसे हम 100% इजी तरीके से लैंडिंग पेज को सेटअप करेंगे, वो प्रोसेस अब शुरू होता है। तो ध्यान से देखना और प्रॉपर तरीके से चीजों को समझना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो लैंडिंग पेज सेटअप करने के लिए हमें 2 चीजों की यहां पे जरूरत पड़ने वाली है। एक है डोमेन नेम, दूसरा है वेब होस्टिंग। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे amazon.in ये एक डोमेन नेम है, google.com ये एक डोमेन नेम है। डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का नाम होता है, ये नाम हमें लेना है। और दूसरी चीज है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग का मतलब इंटरनेट पे जब आपकी वेबसाइट रन करेगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी इमेजेस होंगी, फोटोज होंगे, तो आपकी वेबसाइट का कुछ साइज होता है। अब इंटरनेट पर अगर आपको अपनी वेबसाइट को रखना है तो आपको वेब स्पेस की जरूरत पड़ेगी। वेब स्पेस वेब होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करती है। तो डोमेन और वेब होस्टिंग ये दोनों चीजें हमें लेनी होती हैं। अब वैसे तो कई सारी कंपनी मार्केट में है जो डोमेन और वेब होस्टिंग सेल करती हैं, बट कुछ के प्राइस ज्यादा हैं तो कुछ की सर्विसेज एकदम बेकार हैं। एक वेब होस्टिंग ऐसी है जिसका प्राइस भी कम है और सर्विस भी बेहतर है, और वो है होस्टिंगर। तो आपको सिंपली वेबसाइट ओपन करनी है saddamkasim.com/hostinger। ये मेरा लिंक है। इस रेफरल लिंक के जरिए अगर आप होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेते हो तो पहली चीज तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी चीज मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन जो मैंने आपसे वादा किया है $59 का, वो एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। आपको अलग से एलिमेंटर प्रो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिमेंटर प्रो एक ऐसा प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग, बिना प्रोग्रामिंग नॉलेज के अमेजिंग लैंडिंग पेजेस, अमेजिंग वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकते हो, और अभी मैं आपको वो करके भी दिखाऊंगा। तो यहां पे हम होस्टिंगर के लैंडिंग पेज पे आ गए। आपको सिंपली वर्डप्रेस पे जाना है और यहां पर 2-3 प्लान्स आपको दिखाई देंगे। क्लाउड स्टार्टअप थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, स्टार्टिंग डेज में इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। आप या तो प्रीमियम प्लान ले सकते हो या फिर आप बिजनेस प्लान ले सकते हो। दोनों ही प्लान बेहतर हैं। दोनों प्लान में डिफरेंस क्या है,
पहले चीज तो प्राइसिंग का थोड़ा डिफरेंस है। हालांकि अभी न्यू ईयर सेल चल रही है तो ये जो प्राइस है ना 139 रुपीज पर मंथ का दिखा रहा है। नॉर्मल डेज में प्रीमियम प्लान 149 रुपीज पर मंथ का होता है और ये 269 रुपीज पर मंथ का होता है। अब यहां पर इन दोनों प्लान में डिफरेंस क्या है? दोनों ही प्लान में पहले तो आप 100 वेबसाइट्स होस्ट तो कर सकते हो, मतलब एक होस्टिंग खरीदोगे और आप 100 वेबसाइट बना सकते हो। आपको बार बार वेब होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। इस प्लान में स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन बिजनेस प्लान में आपको 5 गुना फास्ट स्पीड मिलती है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। दूसरी चीज, प्रीमियम प्लान में आपको 100 जीबी का स्टोरेज मिलेगा, वहीं बिजनेस प्लान में आपको 200 जीबी का स्टोरेज मिलता है। यहां पर आपको फ्री डोमेन, फ्री एसएसएल सब कुछ मिल जाता है दोनों ही प्लान में। बट बिजनेस प्लान में आपको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, मतलब सीडीएन, और प्रीमियम प्लान में सीडीएन आपको अलग से लेना पड़ेगा। इसकी जरूरत पड़ती है अगर आप अपनी वेबसाइट का डेटा सुपर फास्ट अपने यूजर को डिलीवर करना चाहते हो। तो बिजनेस प्लान में ये सारे एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाते हैं। होस्टिंगर इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं, प्राइस तो कम है ही, सर्विस अच्छी है, कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, सर्वर रिलायबल है, प्लस डोमेन आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। अदर कंपनीज इसका चार्ज करती हैं। अब इन दोनों में से कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए? अगर आपका बजट है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा बिजनेस प्लान ही लेना, जो मैंने खुद भी लिया हुआ है और यही सबसे रिलायबल प्लान है। अगर बजट नहीं बन पा रहा तो फिर आप प्रीमियम प्लान ले सकते हो। हम यहां पे बिजनेस प्लान को चूज करेंगे, सिंपली ऐड टू कार्ट पे हमें क्लिक करना है। ऑलराइट, अब ये हमारा कार्ट पेज है। यहां पर मैं बिलिंग पीरियड चूज करना होता है। 1 मंथ आप बिल्कुल भी चूज मत करना, बहुत एक्सपेंसिव है, 699 रुपए। अगले महीने फिर से आपको 700 रुपए के आसपास पे करना पड़ेगा, तो ये प्लान मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। आप कम से कम 12 मंथ का प्लान लोगे या आप 48 मंथ का अगर लेते हो तो सबसे सही प्लान रहेगा। 48 मंथ का प्लान लेने में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक साथ अगर पेमेंट कर देते हो 4 साल की, तो आप 4 साल के लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हो सकता है नेक्स्ट ईयर होस्टिंग का प्राइस बढ़ जाए, बट आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 4 साल की होस्टिंग एक साथ ले चुके हो, अब आपको दोबारा होस्टिंग रिन्यू करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो 4 साल की होस्टिंग लेना सबसे फायदेमंद का सौदा है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन इस प्लान को चूज करने का यह है कि इसकी प्राइस सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ के आसपास पड़ती है। अभी हालांकि न्यू ईयर सेल चल रही है, बट नॉर्मल डेज में 269 रुपीज पर मंथ पड़ती है, मतलब कम ही प्राइस रहता है। तो यह प्लान सबसे सही रहेगा। अगर बजट इतना नहीं बनता है तो फिर आप 12 मंथ का प्लान ले लेना, या 2 साल का प्लान भी आप ले सकते हो। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन यहां पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है मैनुअली, या तो ईमेल एड्रेस पासवर्ड पुट कर देना, या फिर आप सोशल साइन अप भी कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, ईमेल एड्रेस अगर आप मैनुअली यहां पे पुट कर रहे हो तो गलत ईमेल एड्रेस मत पुट करना। अक्सर मैंने देखा है कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, गलत ईमेल एड्रेस यहां पुट कर देते हैं और बाद में फिर मुझे कॉल करते हैं कि सर हमने गलत ईमेल एड्रेस पुट कर दिया है और होस्टिंगर पे अकाउंट भी क्रिएट होगा, होस्टिंग भी ले लिए। गलत ईमेल एड्रेस पुट मत करो, जल्दबाजी किस चीज की है, आराम से काम करो। ठीक है, नाउ यहां पर एक बार हम ऑर्डर को रिव्यू करेंगे। 48 मंथ की वेब होस्टिंग पड़ती है 11,952 रुपए की, जिसमें आपको डेली बैकअप मिलेगा, 3 महीने एक्स्ट्रा फ्री होस्टिंग मिलती है, फ्री डोमेन नेम मिल जाता है, और हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आपको होस्टिंगर में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये क्या चीज है? जब आप डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदोगे तो डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर होता है। ये आपसे आपका बिजनेस एड्रेस मांगेगा, या आपका होम एड्रेस मांगेगा, ईमेल एड्रेस मांगेगा, फोन नंबर मांगेगा। ये तमाम सारे डिटेल इंटरनेट पे अवेलेबल रहती है, कोई भी निकाल सकता है। बट हुईज प्राइवेसी प्रोटेक्शन की हेल्प से आपकी सारी पर्सनल डिटेल इंटरनेट से हिडन हो जाती है, छुप जाती है, कोई आपकी डिटेल निकाल नहीं पाएगा। तो ये फीचर आपको होस्टिंगर में मिल जाता है। अब यहां पे टैक्स वगैरह मिला करके कितना प्राइस हो रहा है? 14,103 रुपए 36 पैसे। आपको एक कूपन कोड यहां पे अप्लाई करना है, सद्दाम 7, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा, है ना। 10% डिस्काउंट हो गया। अब 4 साल की वेब होस्टिंग कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 12,693 रुपए। 1 साल की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? लगभग 3,000 रुपए के आसपास पड़ रही है, और 1 साल का डोमेन भी आपको फ्री मिल रहा है। तो कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये। ठीक है, होस्टिंगर से वेब होस्टिंग आप ले सकते हो। बाकी मैं आपको फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगा, अगर आपको कहीं और से लेना तो वहां से भी ले लेना, लेकिन होस्टिंगर से लेते हो तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री भी प्रोवाइड करूंगा। अब जब आप होस्टिंग के लिए पेमेंट वगैरह यहां से कर देते हो तो आपको एलिमेंटर प्रो कैसे मिलेगा? आप पेमेंट जब करते हो तो होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन मेल आपको आता है। उस कंफर्मेशन मेल का स्नैपशॉट ले लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, उस स्नैपशॉट को आपको अपलोड करना होगा। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे मेरी टीम आपको एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड कर देगी। तो यही इसका तरीका है। अब होस्टिंग तो हमने ले ली है, अब हमें डोमेन नेम चाहिए। डोमेन नेम लेने के लिए हमें सिंपली hostinger.in पे जाना है। ठीक है, और हमें डोमेन नेम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि हमने होस्टिंगर में जो प्लान लिया है उसमें डोमेन फ्री इंक्लूडेड था।
टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन करना और अपने अकाउंट में आप साइन इन कर लेना। सो ये है मेरा होस्टिंगर का अकाउंट और यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस वेब होस्टिंग मैंने भी लिया हुआ है। 4 साल के बाद ही एक्सपायर होगा। 4 साल की होस्टिंग लेने का बहुत बड़ा फायदा है, इसलिए मैंने भी 4 साल की होस्टिंग ले रखी है। अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम कैसे मिलेगा? यहाँ पर गेट दिस डोमेन फॉर फ्री ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, ये क्लेम माय फ्री डोमेन, उस पर या तो आप क्लिक कर देना या फिर आप सिंपली डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाओगे और इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे गेट अ न्यू डोमेन, देन ये सर्च बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अब जो भी डोमेन नेम आपको सही लगे ना आपके लैंडिंग पेज के लिए, उसे आप यहां पे सर्च करोगे। जैसे मान लो मुझे फैट लॉस के लिए एक लैंडिंग पेज सेटअप करना है, तो मैं यहां पे कोई डोमेन नेम सर्च करता हूं fatloss.com, मान लो मैंने ये टाइप किया, ठीक है, सर्च पे क्लिक करेंगे। अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं अवेलेबल होगा तो होस्टिंगर रेकमेंड करता है कि कौन सा डोमेन नेम इस टर्म से मिलता जुलता है, वो आप ले सकते हो। fatloss.com ऑलरेडी टेकन है तो मैं इसे नहीं ले सकता, बट इसकी जगह पे कुछ सजेशंस मेरे पास आ रहे हैं, जैसे fatloss.cloud में ले सकता हूं, fatloss.fun ले सकता हूं, fatloss.live ले सकता हूं। खैर ये सब तो सही डोमेन नेम नहीं है, मैं कोई दूसरा डोमेन नेम यहां पे सर्च करने की कोशिश करूंगा, जैसे fatloss99, मान लो मैंने ये डोमेन नेम चूज किया है, सर्च करके देख लेते हैं। तो ये आप देखो डोमेन नेम अवेलेबल है। डोमेन नेम में कोई स्पेस बीच में नहीं आता है, आप नंबर यूज कर सकते हो, आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो और स्पेशल सिंबल में आप हाइफन यूज कर सकते हो जो माइनस होता है, ठीक है। बस ये 3 चीजें आप यहां पे यूज कर पाओगे। ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है। मेरे एंड पे ये प्राइस दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं। आपके एंड पे यहां पे ऐसा कुछ दिखाएगा, गेट दिस डोमेन नेम फॉर फ्री, क्लिक करना उस बटन पे तो वो डोमेन नेम आपका इस होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप है कि हमें वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने डोमेन नेम पर, ताकि हम वेबसाइट बिना कोडिंग के बना सकें। वेबसाइट यानी जो लैंडिंग पेज हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड और माइग्रेट अ वेबसाइट, इस पर आप क्लिक करोगे। नाउ ये आपसे पूछेगा व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, किस तरह की वेबसाइट आपकी होने वाली है। तो टोटल 5 ऑप्शंस यहां पे आ रहे हैं। क्या ऑनलाइन स्टोर होगा? हम खुद का प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे तो ऑनलाइन स्टोर तो नहीं होगा। यहां पे हम चूज करेंगे बिजनेस। हालांकि ये सिर्फ आपसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, कोई मैंडेटरी नहीं कि आपने बिजनेस चूज कर लिया तो बाद में आप ई कॉमर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ डिटेल आपसे ली जाती है। फिर आपसे कह रहा है भाई नई वेबसाइट बनानी है या बनी बनाई वेबसाइट को माइग्रेट करना है, हमें नई वेबसाइट क्रिएट करनी है। इसके बाद वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म हमें चूज करना होगा एंड देन यहां पर आप अपना एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करोगे और एक पासवर्ड यहां पर आप क्रिएट करोगे। अब ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आपकी वेबसाइट का एडमिन लॉगिन का डिटेल है, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करोगे और अपने वेबसाइट में कोई भी चेंजेस वगैरह कर पाओगे, कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और डिलीट कर पाओगे, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड को आप जरूर याद रखिएगा, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आगे जितने भी स्टेप्स आएंगे आपको सभी स्टेप्स को यहां पे स्किप कर देना है। नाउ अब ये आपसे पूछेगा आपकी वेबसाइट का नाम, बेसिकली किस डोमेन नेम के ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहे हो, वेबसाइट बनाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपका डोमेन नेम पहले से दिख रहा होगा, जैसे मेरा डोमेन नेम है diwalidreams.com, ये डोमेन नेम यहाँ पे दिख रहा है। इस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर रहा हूँ, सिंपली सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और देखो वर्डप्रेस हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। कुछ मिनट का टाइम लगता है। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे डोमेन नेम के ऊपर एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ जाएगी, जिसे हम कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो उस डोमेन नेम का लिया है जो मेरे पास अभी अवेलेबल था, diwalidreams.com। ओके, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, वेल डन, यू आर रेडी। अब दूसरी चीज है कि हमें एसएसएल भी चेक करना है। ये जो लॉक सिंबल है ना हमारी वेबसाइट के सामने आ रहा है या नहीं। अब देखो इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये कनेक्शन सिक्योर लिख करके नहीं आएगा तो कस्टमर जब हमारी वेबसाइट ओपन करेगा उसे भरोसा नहीं होगा, वहां पे लिख के आएगा कनेक्शन नॉट सिक्योर, जिससे कस्टमर हमें साइट को बंद कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो तो आपकी वेबसाइट पे HTTPS लगा होना जरूरी है और ये लॉक सिंबल भी आना चाहिए जिसमें लिखा हो कनेक्शन सिक्योर, जिससे कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब होस्टिंगर में SSL सर्टिफिकेट भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये SSL सर्टिफिकेट का ही फीचर होता है। तो होस्टिंगर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, बस हमें चेक करना है कि वो SSL इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आपको मैनेज साइट में जाना होगा। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे ना सिक्योरिटी वाला एक टैब आता है, इसे आप एक्सपेंड करो और ये आ गया SSL। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं मेरे डोमेन के ऊपर SSL सर्टिफिकेट का जो स्टेटस है वो एक्टिव दिखा रहा है। इनकेस अगर आपके एंड पे फेल्ड हो जाता है तो आप सिंपली इन डॉट्स पे क्लिक करना और यहां पे ऑप्शन आएगा री इंस्टॉल SSL, क्लिक करने पे SSL सर्टिफिकेट आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि इस डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ है, वेबसाइट बन के आ रही है या नहीं। एक बार एंटर पुश करें, अभी देखो नॉट सिक्योर दिखा रहा है। अगर ऐसा आपके डोमेन पे आएगा तो कस्टमर कभी भी कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। अब होता क्या है, अभी हमने बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, SSL भी जस्ट अभी इंस्टॉल किया है। कई बार ये प्रोपोगेट होने में टाइम ले लेता है, ठीक है, तो इतना वेट तो कर नहीं सकते हैं। सो मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है जिसपे वर्डप्रेस पहले से ही इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा howtosearch.in।
ये डोमेन नेम है जिस पे वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल किया है। जब फर्स्ट टाइम आप अपने डोमेन नेम पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अब इसे हम पूरा का पूरा कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करने के लिए हमें इस वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन करना पड़ेगा। एडमिन पैनल कैसे एक्सेस करते हैं? अपने डोमेन नेम के आगे लगाना /wp-admin। जैसे आप एंटर पुश करोगे ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। कौन सा यूजर नेम पासवर्ड? जो आपने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन टाइम पे क्रिएट किया था। मैं सिंपली लॉगिन करूंगा और ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जहां से हम सारी चीजें कस्टमाइज करते हैं, पूरा लैंडिंग पेज डिजाइन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये पेजेस का ऑप्शन दिया है, यहां से हम पेजेस क्रिएट करते हैं, जैसे होम पेज है, अबाउट पेज वगैरह है, वो सब यहीं से क्रिएट होता है। अपीयरेंस में आपको थीम्स का ऑप्शन मिलेगा। थीम बेसिकली स्टाइल शीट का पैकेज होता है जो ये डिफाइन करता है कि आपकी वेबसाइट या आपका लैंडिंग पेज कैसा दिखाई देगा। तो यहां पे हम एक नई थीम इंस्टॉल करेंगे। आपको पहले थीम्स में जाना है। अभी जो थीम एक्टिव है वो है 2024 नाम की थीम, ठीक है। इसे हमें हटाना होगा। तो पहले आप ऐड न्यू थीम पे जाओगे और यहां पर आपको एक एस्ट्रा थीम मिलेगी। एस्ट्रा, ये वाली थीम है एस्ट्रा। अगर आपको नहीं दिखती है तो आप सर्च बॉक्स में भी ASTRA टाइप करोगे तो आपको ये थीम दिखाई देगी। इस थीम को हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। इसका फायदा ये है, लाइट वेट थीम है, सुपर फास्ट लोड होती है और 100% फ्री थीम है। पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे इसको यूज करने के लिए। सो हम इसी थीम को यूज करेंगे अपना प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाने के लिए। अब थीम को हमें एक्टिवेट भी कर लेना है। सो करंटली जो हमारी थीम एक्टिव है वो कौन सी है? एस्ट्रा थीम है। अब न्यू ब्राउजर टैब में एक बार अपना डोमेन नेम ओपन करते हैं howtosearch.in। तो देखो लेआउट टोटली चेंज हो गया। पहले एक बेसिक सी वेबसाइट बन के आ रही थी, अभी सब कुछ ब्लैंक हो गया। कोई बात नहीं है, इसे हम इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। अगली चीज हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। एक बार इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे चलते हैं। अब प्लगइन्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज को ऐड करते हैं या आपके लैंडिंग पेज में फीचर्स को ऐड करने का काम करेंगे। अब हमें कोडिंग तो भाई आती नहीं है, तो हम पेज को डिजाइन कैसे करेंगे? यहां पे एक प्लगइन अवेलेबल है, एलिमेंटर। एलिमेंटर एक ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड पेज बिल्डर है जिसमें सब कुछ पहले से बना बनाया होता है। बस हमें इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, पूरा का पूरा पेज डिजाइन हो जाता है। तो सबसे पहले चीज तो आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहां पर हम सर्च करेंगे ELEMENTOR एलिमेंटर। सो सबसे पहला प्लगइन आपको दिख रहा है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। आप सिंपली इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करोगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, भाई मैंने आपसे एलिमेंटर देने का वादा किया था, यहां पे तो एलिमेंटर कोई भी निकाल सकता है। एक्चुअल में ये एलिमेंटर का फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन है तो लिमिटेड होगा, मतलब लिमिटेड फीचर्स हैं इसमें। मैंने आपको एलिमेंटर प्रो प्रोवाइड किया है जो .zip फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। अब एलिमेंटर प्रो तभी काम करेगा जब एलिमेंटर का फ्री वर्जन पहले से ही इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है। इसीलिए हमने एलिमेंटर का फ्री वर्जन पहले यहां पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया है। अब हम एलिमेंटर का प्रो वर्जन अपलोड करेंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको फिर से ऐड न्यू पे जाना है, अपलोड प्लगइन पे जाएंगे, ब्राउज पे, और जहां पर भी आपने एलिमेंटर का प्रो वर्जन डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड करोगे। तो एलिमेंटर प्रो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। आपको सिंपली इसे ओपन करना है और यहां पर आप इंस्टॉल करके इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लो। ओके, लेट्स एक्टिवेट इट। तो हमने दो प्लगइन्स तो इंस्टॉल कर लिए हैं, एक है एलिमेंटर, दूसरा है एलिमेंटर प्रो। लाइट स्पीड कैश पहले से ही इंस्टॉल्ड आपको मिलता है। एक और प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है, तो ऐड न्यू पे हम फिर से क्लिक करेंगे और यहां पे सर्च करेंगे DISABLEGUTENBERG। डिसेबल की स्पेलिंग आई थिंक गलत हो गई, DISABL ही होगा। ओके, सो वेरी फर्स्ट प्लगइन है डिसेबल गटेनबर्ग। इसे आप बस इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। गटेनबर्ग भी एक पेज बिल्डर है एलिमेंटर की तरह, बट एलिमेंटर उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। गटेनबर्ग पहले से ही वर्डप्रेस में मिलता है। एलिमेंटर यूज करने के लिए हमें गटेनबर्ग को डिसेबल करना पड़ेगा। एक टाइम पे एक ही पेज बिल्डर हम यूज करेंगे, तो गटेनबर्ग को हम डिसेबल कर देते हैं और एलिमेंटर को हम यूज करेंगे। ओके, सो टोटल हमने 4 प्लगइन्स यहां पे इंस्टॉल रखे हैं। अब हमें एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है। एलिमेंटर में जाएंगे सेटिंग्स पे, यहां पर आपको जाना है फीचर्स पे और डीएक्टिवेट ऑल पे आप क्लिक करोगे और एक बार इस पेज को आपको सेव कर देना होता है। ये सेटिंग आपको एक बार जरूर करनी है। अब हमें अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, मतलब पेज बनाना है। तो पेज कैसे बनता है? आपको जाना होगा पेजेस में और यहां पर ऐड न्यू पेज पे आप क्लिक करोगे। अब इस जगह पे आप अपने पेज का टाइटल दे दो, लेट्स से होम पेज। आप कुछ भी नाम यहां पे दे सकते हो। देन आफ्टर राइट हैंड साइड पे ना कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं एस्ट्रा थीम की तरफ से, जैसे कि कंटेनर लेआउट दिया हुआ है, इसमें आपको करना है फुल विद और साइड बार लेआउट में आपको कर देना है नो साइड बार। बाकी इन दोनों ऑप्शन को आप एज इट इज छोड़ दोगे। देन डिसेबल सेक्शन में आपको टाइटल, ब्रेड क्रम्ब, फीचर्ड इमेज और बैनर एरिया को डिसेबल करना है एंड देन इस पेज को आप पब्लिश कर दीजिए, दैट्स इट। सो अभी हमने एक ब्लैंक पेज पब्लिश कर दिया है होम पेज नाम का। एक बार मैं इस पेज को भी आपको दिखा देता हूं। देखो ये पेज कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बिल्कुल ब्लैंक पेज है क्योंकि हमने किसी भी तरह का कंटेंट यहां पे नहीं क्रिएट किया है। अब कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे?
इसके लिए आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना होता है। एक नई स्क्रीन आपके सामने लोड हो जाएगी। ये इंटरफेस काफी कमाल का है। राइट हैंड साइड पे जो एरिया आपको दिख रहा है ना, बेसिकली यही ब्लैंक एरिया है। आप कुछ भी कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करोगे वो यहाँ पर दिखाई देने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सारे आपको एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे हेडिंग एलिमेंट है, अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो आप इसको यूज करोगे। इमेज एलिमेंट है, अगर आप कोई फोटो इमेज लगाना चाहते हो अपने वेब पेज पे आप इसे यूज करोगे। ये बटन के लिए है, ये वीडियो के लिए है। टेक्स्ट एडिटर लॉन्ग पैराग्राफ के लिए होता है। काफी सारे प्रीमियम भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे ये प्रो सेक्शन है ना, एलिमेंटर प्रो की हेल्प से आपको ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। खैर चलिए अब कंटेंट हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना होता है। ये एक स्ट्रक्चर वाला ऑप्शन आएगा, आपको 12 में से कोई एक स्ट्रक्चर चूज करना है। अब ये स्ट्रक्चर असल में है क्या चीज? बेसिकली ये कंटेनर होता है जिसके ऊपर आप कंटेंट रखते हो। तो यहाँ पे ये एक कॉलम का सेक्शन है या स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 कॉलम का है, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, यहाँ 4 कॉलम्स हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहले चीज हम एक कॉलम वाला ये सेक्शन लेंगे। आपको सिंपली क्लिक करना है और ये पिंक या ब्लू लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है। अब देखो इसके अंदर प्लस भी आ रहा है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे एलिमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिलेगा इनर सेक्शन का। मतलब ये तो एक मेन सेक्शन है, इसके अंदर अगर आप एक और सेक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो आप सिंपली इनर सेक्शन को ऐसे उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन आ गया। और इनर सेक्शन पहले से ही 2 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। ये जो ब्लैक ब्लैक आइकन है ना, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो हमने एक सेक्शन लिया था, एक सिंगल कॉलम वाला। तो बाहर देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो कॉलम का आइकन है, ये बाहर वाले सेक्शन में एक कॉलम था उसका आइकन है। और जो इनर सेक्शन है इसके अंदर ये वाला आइकन पहले कॉलम का है, ये वाला आइकन दूसरे कॉलम का है। सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन। नाउ अब हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे और मुझे मान लीजिए एक हेडिंग लिखनी है। तो हेडिंग लिखने के लिए मैं इस हेडिंग एलिमेंट को यहां से उठाऊंगा और इनर सेक्शन में कुछ इस तरह से ड्रॉप कर दूंगा। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया देखो एक डेमो टेक्स्ट यहां लिख करके आ गया और यहां पर भी वो सेम टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूं, वो राइट हैंड साइड पे दिखाई देगा। मैं अपना नाम लिख दूं सद्दाम कासिम, देखो यहां पे लिख गया। एक बार इस पेज को अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज, ये फ्रंट पेज कहलाता है जो हर एक यूजर देखेगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो मेरा नाम लिख करके आ गया। मतलब जो कुछ भी आप यहां करोगे वो यहां पर दिखाई देगा पेज अपडेट करने पर। सो मुझे यहां पे कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना है, BURNFAT, बर्न फैट। ठीक है, तो बर्न फैट लिख गया। इसका कलर हमें चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है और फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो आपको सिंपली स्टाइल वाले टैब पे जाना होता है। यहां पे सारी स्टाइलिंग की सेटिंग आपको मिल जाती है। जैसे यहां पे अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेंटर अलाइन भी कर सकते हो, राइट अलाइन भी कर सकते हो, लेफ्ट में भी कर सकते हो। ये पर्टिकुलर कॉलम के अंदर अलाइन होता रहेगा। फिलहाल इसे हम लेफ्ट में ही रखेंगे। देन टेक्स्ट कलर, तो यहां से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। मैं ब्लैक कर सकता हूं, यहां पे आप ब्लू कर सकते हो, कोई सा भी कलर आप यहां पे चूज कर सकते हो। तो फिलहाल एक काम करते हैं, थोड़ा रेडिश टाइप का कलर कर देते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहां पे हल्का डार्क करके इस तरह से हम फॉन्ट कलर सेट कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आपको फॉन्ट का साइज ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज करता हूँ, रोबोटो कंडेंस्ड कर देते हैं। ठीक है, और फॉन्ट साइज अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो ऐसे इंक्रीज कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। फॉन्ट वेट का मतलब फॉन्ट की थिकनेस, अगर आप 200 करोगे ना तो एकदम पतला फॉन्ट हो जाएगा। अगर आप इसको 900 कर दोगे एकदम बोल्ड हो जाएगा। तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप बोल्ड रखना चाहो उतना रख सकते हो। हम फॉन्ट साइज थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इतना सही लग रहा है ये। अब एक बार पेज को अपडेट करना होता है। जो कुछ भी आपने काम यहाँ पे किया है उसे सेव करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर पेज को यहाँ से बार बार अपडेट करना होगा और फिर अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। देखो बर्न फैट ऐसा लिख के आएगा। अब मैं चाहता हूं बर्न फैट के नीचे लिख के आए नेचुरली, है ना। तो नेचुरली कैसे लिखेंगे, वो लिस्ट कहां चली गई जो यहाँ पे होती है, जो एलिमेंट्स की लिस्ट होती है। अगर आपको लिस्ट यहां नहीं दिखाई देती है तो आप सिंपली इन डॉट्स पे क्लिक करना, लिस्ट वापस आ जाएगी। अब नेचुरली भी मुझे हेडिंग में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, या तो हेडिंग को उठा के इसके नीचे ड्रॉप कर दें कुछ इस तरह से ऐसे। तो यहां पे अब हम हेडिंग में नेचुरली लिख सकते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं NATURALLY, नेचुरली ऐसा लिख सकते हैं। या फिर एक काम करते हैं, इससे पहले मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर मैंने हेडिंग लिखी है ना, राइट क्लिक करके मैं इसे डुप्लीकेट कर सकता हूं, तो पूरी हेडिंग डुप्लीकेट हो जाएगी। अब सेकंड हेडिंग को मैं एडिट कर दूंगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा NATURALLY, नेचुरली। ठीक, मैं चाहता हूं इसका फॉन्ट लाइट हो जाए, तो हम जाएंगे स्टाइल पे और यहां पे टाइपोग्राफी में आपको वेट वाला ऑप्शन मिलेगा, हम इसे 200 कर सकते हैं, तो लाइट हो गया। अच्छा, हर एक लेटर के बीच का स्पेस भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे एन और ए के बीच में अगर आपको स्पेस कम करना है या बढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसे हम लेटर स्पेसिंग कहते हैं। तो यहीं पे देखो टाइपोग्राफी में आपको ऑप्शन मिलेगा लेटर स्पेसिंग का। आप यहां से लेटर स्पेसिंग बढ़ा भी सकते हो
या आप इसे कम भी कर सकते हो, मतलब माइनस में भी आप लेके जा सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये -5 तक ही जाता है। एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखो नेचुरली इस तरह लिख के आ गया। अब एक दिक्कत है यहाँ पे, नेचुरली में y नीचे चला गया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये जो पहला वाला कॉलम है इसकी विड्थ यहीं तक है, बस सीमित है ना। तो भाई नेचुरली एक लाइन में आ ही नहीं पा रहा है। अब इसका तरीका क्या है, या तो हम इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दें तो एक लाइन में आ जाएगा, या फिर इस कॉलम की विड्थ, ये जो कॉलम है इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दें तो भी ये एक लाइन में आ जाएगा। तो पहले वाले कॉलम की विड्थ बढ़ा देते हैं। आप यहां पे देखो माउस रखोगे ना और इसको इस तरह से राइट में जरा शिफ्ट कर देना, देख रहे हो आप 53.3% पहले वाले कॉलम की विड्थ हो गई और सेकंड वाले की कम होती जा रही है। तो इस तरह से हम कॉलम की विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर से अपडेट करेंगे और फिर से अपने होम पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखो फिक्स हो गया। अब अगली चीज, बर्न फैट और नेचुरली के बीच में काफी ज्यादा गैप है। इस गैप को हम कैसे कम करेंगे? नेचुरली के ऊपर टॉप पे कुछ मार्जिन सेट है, ये मार्जिन एक्स्ट्रा स्पेस कहलाती है। तो हम नेचुरली जो हेडिंग है इसकी टॉप मार्जिन को अगर कम कर दें तो ये गैप अपने आप कम हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको भी करते हैं, नेचुरली में चलते हैं। अब मार्जिन की सेटिंग कहाँ मिलती है? आपको मिलेगी एडवांस्ड में। ये रही मार्जिन, किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ मार्जिन होती है। यहां पे टॉप पे मार्जिन हो सकती है, राइट में हो सकती है, बॉटम में हो सकती है, लेफ्ट में हो सकती है, ठीक है। एक आइकन भी यहां पे दिया हुआ है, लिंक वैल्यूज टुगेदर। ये आइकन जब सेलेक्टेड होता है, ये एक्टिव होता है, तो सारी वैल्यूज एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। जैसे अभी ये एक्टिव है, अगर मैं लेफ्ट वाली मार्जिन को बढ़ाऊंगा, देखो सब के सब एक साथ बढ़ेगी। अगर मैं इसे कम करूंगा तो सबके साथ एक साथ कम होती है। तो ये आइकन सारी वैल्यूज को आपस में लिंक कर देता है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, पहले हम सबको रिमूव करते हैं। इस आइकन को अनचेक करेंगे। अब वैल्यूज एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। अब मुझे टॉप की मार्जिन कम करनी है, बट टॉप की मार्जिन पहले से 0 है। अगर मैं बढ़ाऊंगा भाई तो और बढ़ता जाएगा गैप, मुझे कम करना है, बट 0 पे लाने पे गैप इतना रह जाता है। आप इसे निगेटिव में भी सेट कर सकते हो, माइनस में, कुछ इस तरह से। जब माइनस में सेट करोगे, देखो राइट हैंड साइड में नेचुरली अपने आप ऊपर शिफ्ट हो गया। -69 पिक्सल मैंने कर दिया, ये पिक्सल में होती है, यहाँ पे पिक्सल यूनिट भी सिलेक्टेड है। तो -69 पिक्सल इतना हो जाता है। एक बार पेज को अपडेट कर देते हैं और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो अब सही लग रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम हेडिंग वगैरह पुट करते चले जाएंगे। अब इस हेडिंग के नीचे मैं लिखना चाहता हूं मच मोर एफिशिएंट, मतलब एक और हेडिंग मुझे ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग एलिमेंट अब लूंगा इस बार, और इसमें लिख देते हैं हम कैपिटल में करेंगे, MUCHMOREEFFICIENT, मच मोर एफिशिएंट एक्सक्लेमेशन साइन। अब स्टाइल पे चलते हैं और यहाँ पे पहले फॉन्ट कलर हम ब्लैक रखेंगे। देन टाइपोग्राफी में हमें जाना होगा, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे फॉन्ट वेट हम रखेंगे 300, ठीक है, लाइट कर दिया। अब मैं चाहता हूं सिर्फ एफिशिएंट वर्ड जो है ये बोल्ड में रहे, बाकी मच मोर लाइट वेट में ही रहे। तो एफिशिएंट को हम कैसे बोल्ड कर सकते हैं? आपको टाइटल में जाना है, यहां पे एफिशिएंट से पहले आपको ये टैग लगा देना होता है, बी वाला, ठीक है। इस तरह से आप जैसे टैग लगा दोगे तो एफिशिएंट आपका बोल्ड हो जाएगा। प्लस ऊपर देखो गैप भी काफी ज्यादा है, तो मुझे इसमें भी टॉप मार्जिन निगेटिव में सेट करनी होगी। तो मैं यहाँ पे टॉप मार्जिन को थोड़ा निगेटिव में सेट करूंगा ताकि टेक्स्ट सही दिखाई देगा। ओके, -43 या -45। फिर से पेज को अपडेट करते हैं, अपने होम पेज को रिफ्रेश करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली आप हेडिंग वगैरह कैसे भी लिख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। अब मुझे इसके नीचे प्रोडक्ट की छोटी सी पंच लाइन लिखनी है, तो हम चलते हैं वापस मसल ब्लेज की वेबसाइट पे और यहां से एक पंच लाइन निकाल लेते हैं। जैसे कि ये एक लाइन लिखी है, द ऑल न्यू एंड इंप्रूव्ड मसल ब्लेज MB बर्नर वगैरह वगैरह। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसे मैं कहाँ लिखूंगा? इस हेडिंग के नीचे। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, ले लेंगे टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि वो एक पैराग्राफ टेक्स्ट है और आपको फर्स्ट कॉलम में ऐसे ड्रॉप करना है। यहां से आप डमी टेक्स्ट को हटा दोगे और सेम टेक्स्ट को आपको पेस्ट कर देना है। फिर से स्टाइल पे जाते हैं और यहां से हम कलर को ब्लैक कर देंगे। अगर आपको फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आप कर लेना, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूं यहां पे। अगर आप सिर्फ इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो, मसल ब्लेज MB बर्नर प्रो, इसे अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो टेक्स्ट एडिटर में यहीं पे सेटिंग दी होती है, आपको अलग से टैग नहीं लगाना पड़ता है। आप सिंपली इसे ऐसे हाईलाइट कर लो और यहां पे देखो बी का ऑप्शन दिया बोल्ड, देखो ये टेक्स्ट बोल्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसे बोल्ड कर सकते हो। नाउ इसके नीचे मैं एक बटन लगाना चाहता हूं, उस बटन पे लिखा होगा ऑर्डर नाउ, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो वो बटन हम कैसे लगाएंगे? आपको सिंपली यहां पे जाना है और ये रहा बटन एलिमेंट, आप इसे ऐसे ड्रॉप कर दोगे। जैसे ही आप बटन ड्रॉप करते हो, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन होती है,
टेक्स्ट में आप ऐसा कुछ लिख सकते हो ORDERNOW और एक्सक्लेमेशन साइन लगा दो। ठीक है, यहाँ पे लिंक हम पुट करेंगे जो कि एफिलिएट लिंक होगा, अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ कुछ मत पुट करना। बटन का अलाइनमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आप साइज चूज कर सकते हो बटन का। लैंडिंग पेजेस में अक्सर बटन का साइज बड़ा होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लार्ज रख लेते हैं। ठीक है, बड़ा बटन ज्यादा सही लगता है। स्टाइल पे जाना होगा, फॉन्ट्स का बहुत बड़ा खेल है, तो यहाँ पे हम बटन में टाइपोग्राफी पे जाएंगे और एक फॉन्ट चूज करते हैं। कोई सही सा फॉन्ट ले लेते हैं, जैसे रोबोटो कंडेंस्ड है, इसको लेकर के इसका वेट हम बढ़ा देंगे, 900 कर देते हैं। ठीक है, और साइज आप यहां से इंक्रीज कर लेना कुछ इस तरह से। तो जितना बड़ा बटन होगा उतना बेटर कन्वर्जन भी आता है। लोगों को दिखता है ना कि क्लिक करना है इसके ऊपर, तो लोग एफिलिएट लिंक पे क्लिक करेंगे। आप इसे आइटैलिक भी कर सकते हो, स्टाइल में जाकर के यहाँ पे आइटैलिक का ऑप्शन दिया तो ऐसे इटैलिक बटन हो जाता है। अच्छा, इस बटन के चारों तरफ कॉर्नर्स हैं, इसे हम बॉर्डर रेडियस कहते हैं। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये बॉर्डर रेडियस कहलाता है। इस कॉर्नर को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है बॉर्डर रेडियस का, है ना। आप चाहो तो सबको 0 कर दोगे, देखो कॉर्नर एकदम शार्प हो गए, वो नुकीले कॉर्नर हो गए। तो ऐसा बटन ज्यादा सही रहता है। एक बार पेज को अपडेट करते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो ऑर्डर नाउ का ऑप्शन यहां पर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि वो प्रोडक्ट की इमेज राइट हैंड साइड पे आ जाए। कौन सा प्रोडक्ट? ये वाला प्रोडक्ट है ना, इसकी इमेज राइट हैंड साइड पे आनी चाहिए। बट जब मैं इस इमेज को डाउनलोड करने की कोशिश करता हूं तो यहां पे देखो डाउनलोडिंग का ऑप्शन ही नहीं आता। तो इस इमेज को कैसे अरेंज किया जाए, इसके लिए आप सिंपली इस टेक्स्ट को या टाइटल को यहां से कॉपी कर लो, मतलब प्रोडक्ट का जो नाम है उसे कॉपी कर लेना। अब आप जाना सिंपली गूगल पे और यहां पे इमेजेस में आप जाओगे और यहां पे सेम प्रोडक्ट को आप सर्च करो। जब आप सर्च करोगे तो ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स भी यहां पे आते हैं और ये प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, इसे आप ओपन कर लो। अब यहां पर इस इमेज को तो हम डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, बट यहां पे एक दिक्कत है। क्या लिखा हुआ है? चेक वेबसाइट फॉर लेटेस्ट प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी, इमेजेस में बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट। ये कॉपीराइटेड इमेज हो सकती है, कल को आपको शायद दिक्कत भी हो सकती है। इसको एक काम कर सकते हैं, हम कैसे यूज करेंगे, पहले तो आप इसे सेव कर लो। इसमें थोड़े बहुत हम चेंजेस भी करेंगे, क्रेडिट भी दे देंगे, तो क्रेडिट देने से ना कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे मान लो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ PINTEREST। अच्छा, यहाँ पे एक दिक्कत और भी है, फॉर्मेट अगर आप देखोगे इस इमेज का तो WebP इमेज फॉर्मेट है, ये आपके कंप्यूटर पे इजीली एडिट नहीं हो पाता है। तो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब आपको सिंपली गूगल पे जाना है, पहले इस इमेज को आप JPEG में कन्वर्ट करो, मतलब JPG या PNG में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे WebP to JPG या PNG। ठीक है, कई सारी वेबसाइट आपको सामने दिखाई देगी, ये वाली वेबसाइट सबसे सही लगती है मुझे, easygif.com। फिलहाल अभी तक मैंने इसको यूज किया है तो ये सही लगती है मुझे। अब यहाँ पे आप क्या करो, इस इमेज का लिंक कॉपी करो, कॉपी इमेज लिंक, ये मैंने कॉपी किया एंड उस लिंक को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड देन अपलोड पे आप क्लिक करोगे। देखो सेम इमेज का यहाँ पे प्रीव्यू आ गया। कन्वर्ट टू PNG पे क्लिक कर दो, तो ये PNG फॉर्मेट है इस इमेज का। आप सिंपली सेव पे क्लिक करोगे और जहां पर भी आपको सेव करना है उसे आप सेव कर लो। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलता हूँ, ये है पिंटरेस्ट और यहाँ पे मैंने PNG फॉर्मेट में इस इमेज को सेव कर लिया। तो ये वेबसाइट काफ़ी सही है, इसे आप चाहो तो यूज़ भी कर सकते हो। एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ मैं, ये देखो इमेज हमारे पास डाउनलोड हो गई। अब इसमें जो बैकग्राउंड है ना, बेसिकली ये वाइट बैकग्राउंड है। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हो, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहे, तो आपको फिर से गूगल पे जाना है। हम गूगल ओपन करेंगे, एक कमाल की वेबसाइट है ADOBE बैकग्राउंड रिमूवर। एडोबी का बैकग्राउंड रिमूवर आता है, 100% फ्री टूल है। पहली वेबसाइट है, ओपन करो और यहां पर आप उस इमेज को बस अपलोड कर देना। अपलोड योर फोटो पे जाते हैं। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहेगा तो फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना। ब्राउज पे क्लिक करते हैं, ये सिर्फ JPG और PNG इमेजेस को ही सपोर्ट करता है। सो यहां पर हम अपलोड करेंगे अपनी PNG इमेज और ये आप देखो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमारे सामने आ गया। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। देखो साइन इन करने के लिए कह रहा है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसमें साइन इन कर लूँगा। ओके, अब इस इमेज को हम नाम दे देंगे प्रोडक्ट PNG। ठीक है, ये दे दिया। देखो पूरी ट्रांसपेरेंट इमेज हो गई है, पूरी पूरी ट्रांसपेरेंट है और बढ़िया टूल है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। एडोबी बैकग्राउंड रिमूवर भी आप डेफिनेटली यूज कर ही सकते हो। अब इस इमेज को मुझे अपलोड करना है यहाँ पर, तो पहले मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। इमेज दिखाने के लिए मुझे इमेज एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, तो ये दिया है इमेज एलिमेंट। लेट्स ड्रॉप इट ओवर हियर और इमेज एलिमेंट की सेटिंग्स लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई है। अब आपको चूज इमेज पे जाना है, अपलोड फाइल्स में आप जाओगे और जहां पर भी आपने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड कर दो। तो यह है product.png वाली इमेज। मैं सिंपली से ओपन करूंगा जो कि ट्रांसपेरेंट इमेज है एंड देन सेलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। देखो इमेज यहां पे आ गई। ठीक है, एक बार फिर से अपडेट करते हैं और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करेंगे। है ना, काफी सही दिख रहा है, ये बड़ा बड़ा टेक्स्ट दिख रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बर्न फैट नेचुरली वगैरह वगैरह। यहाँ पे ऑर्डर नाउ का बटन है और प्रोडक्ट की इमेज भी आ गई है। इस इमेज को आप चाहो थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हो। कैसे बड़ा करते हैं, अभी तो फिलहाल अपने कंटेनर के हिसाब से ये इतनी बड़ी दिख रही है।
अब बड़ा करने के लिए दूसरा लॉजिक क्या होता है भाई, आप इसे कॉलम की विड्थ को बढ़ाओ। जैसे लेफ्ट कॉलम की विड्थ बढ़ाई थी हमने, राइट कॉलम की विड्थ भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। बट राइट कॉलम की जब हम विड्थ बढ़ाते हैं तो लेफ्ट कॉलम की विड्थ फिर से कम हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो सेक्शन हमने लिया है ना, इसकी जो विड्थ है वो पहले से ही सेट है, कम विड्थ सेट है, हमें इसे फुल विड्थ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले आउटर सेक्शन के सेटिंग में जाएंगे। ये बाहर वाला सेक्शन है, ये इनर सेक्शन है। आउटर सेक्शन की सेटिंग ओपन करने के लिए इन डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो देखो एडिट सेक्शन का ऑप्शन आ गया, आउटर सेक्शन की सेटिंग ओपन हो गई। अभी यहां पे कंटेंट विद क्या दिया है, लेआउट में बॉक्स्ड दिया है ना, आप इसे फुल विद कर दो। पहला काम तो ये करना है। तो हमने आउटर सेक्शन की जो कंटेंट की विद है उसे फुल विद कर दिया है। दूसरी चीज जो इनर सेक्शन है ना, इनर सेक्शन में देखो आप कंटेंट विद बॉक्स्ड है, ठीक है इसे बॉक्स रहने दो, बट यहां से आप विद स्पेसिफाई कर सकते हो। तो आप विद को यहां से इंक्रीज करते जाओ। किसकी विद बढ़ रही है? इनर सेक्शन की विद बढ़ रही है। तो हम यहां से विद को अपने हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप अपडेट कर दो। तो अभी जो इनर सेक्शन है ना, उसकी विद कितनी हो गई है? 1319 पिक्सल विद है, मतलब चौड़ाई है। अब हम इस पेज को अगर रिफ्रेश करें तो आप देखो बड़ा सा प्रोडक्ट है और काफी ज्यादा बड़े बड़े बोल्ड हमने यहां पे चीजें एक्सप्लेन की हैं, बेसिकली ये प्रोडक्ट किस बारे में है। अच्छा, एक चीज आप और यहां पे नोटिस करो, इमेज हमारी बड़ी है तो इमेज तो नीचे तक यहां तक आ रही है, बट यहां पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं है, तो व्हाइट व्हाइट सा ब्लैंक सा दिख रहा है, सही नहीं लग रहा है। क्यों ना ऐसा करें हम, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट लेफ्ट कॉलम में है इसको बीच में ले आए, मिडिल में ले आए, ताकि एक्स्ट्रा वाइड स्पेस ऊपर भी हो जाए नीचे भी हो, मतलब इक्वल स्पेस हो जाए। वो कैसे करते हैं? आपको सिंपली इसके कॉलम की सेटिंग में जाना है और यहां पे लेआउट में दिया होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, तो आप इसे कर दोगे मिडिल, तो ये अपने आप बीच में आ जाएगा। अब अपडेट करके अब इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये काफी सही सेक्शन मुझे दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और अमेजिंग बनाएंगे। हमें क्या करना है, एक वेबसाइट ओपन करनी है, freepik.com। इस वेबसाइट पर आपको हाई रेजोल्यूशन कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाती हैं। यहां पे जैसे मान लो मैं सर्च करता हूं बीच, ठीक है, तो ये आप देखो काफी सारे आपको बीच की इमेजेस यहां पे दिखाई देती हैं। यहां पे कुछ इमेजेस तो प्रीमियम है, कुछ फ्री हैं। जैसे ये क्राउन बना हुआ है इस इमेज के ऊपर, मतलब पेड इमेज है, इसे आप यूज नहीं कर सकते, बट ये वाली इमेज हम यूज कर सकते हैं। तो हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और आप यहां से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं यहां पे इसे सेव कर लेता हूं इस वाले फोल्डर में, ओके, लाइक दिस। तो ये इमेज डाउनलोड हो गई है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि आपको थोड़ा क्रेडिट देना पड़ता है जिस बंदे ने इस इमेज को बनाया है। तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो लिंक बाद में लगा भी सकते हो। क्रेडिट दो या ना दो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इमेज का प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही वो इमेज और ऐसा कुछ इसका प्रीव्यू आता है। अब इसका साइज हम यहाँ पे देख लेते हैं, इमेज का साइज क्या है। इमेज का साइज 6016 बाय 4016 है, काफी बड़ी इमेज है ये ना, काफी बड़ी इमेज है। अगर आपके पास कोई इमेज रिसाइजिंग टूल है तो उसकी हेल्प से आप इमेज को रिसाइज कर लेना, और नहीं तो आपको वही टूल यूज करना है, इजी GIF वाला जो मैंने अभी टूल यूज किया था, इसे भी आप यूज कर सकते हो। यहां से भी आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो। मैं यहां से वो क्रॉप करके दिखाता हूं। जैसे वो वाली इमेज है ना, उसे मुझे क्रॉप करना है, तो ये इमेज मैं यहां से उठाऊंगा और अपलोड कर देते हैं। तो ये हमारे सामने वो इमेज का प्रीव्यू आ गया। काफी बड़ी इमेज है तो काफी बड़ा प्रीव्यू भी हमारे सामने जनरेट हुआ है। ओके, अब इसे हमें क्रॉप करना है। तो क्रॉप करने के लिए देखो आपके माउस के ऊपर इस तरह से दिख रहा है ना, ये आप सिंपली क्या कर सकते हो, ऐसे ऐसे मूव करते जाओ। जितना एरिया आपको रखना है अपने इमेज में उतना आप सेलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे स्काई सेलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा बीच भी मुझे चूज करना है। कोशिश कीजिएगा जो आपकी इमेज रहेगी ना वो लैंडस्केप फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब विड्थ ज्यादा हो हाइट कम हो। तो हम यहाँ पे हाइट थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, इतना बस, ठीक है, ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे क्रॉप इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। आप सिंपली क्रॉप इमेज पे क्लिक करोगे और ये इमेज क्रॉप हो जाएगी। अभी भी आई थिंक स्काई काफी ज्यादा है तो मुझे फिर से इसे क्रॉप करना पड़ेगा। सो ऊपर चलते हैं, एरिया को दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्काई काफी ज्यादा आ गया है, मुझे स्काई को कम करना पड़ेगा। ओके, इतना ठीक है ना, एंड देन क्रॉप इमेज। सो इतनी इमेज सही लग रही है, परफेक्ट लैंडस्केप फॉर्मेट में है। अब इस इमेज को हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे पुट कर देता हूँ लाइक बैकग्राउंड इमेज। अब वापस चलते हैं अपने एलिमेंटर पे। अब मैं क्या चाहता हूं, जो हमने इमेज अभी निकाली है ना, वो इमेज इस पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड में सेट हो जाए। तो बैकग्राउंड में कैसे सेट करेंगे? बैकग्राउंड में सेट करने के लिए हमें उस इमेज को सेक्शन के बैकग्राउंड में सेट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सारा कंटेंट हमने सेक्शन में ही तो रखा है। अब सेक्शन में कैसे पुट करते हैं, पहले आपको आउटर सेक्शन की सेटिंग ओपन करनी है, फिर आपको स्टाइल पे जाना है और यहां पे बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक आप चूज करोगे। देन इमेज में जाकर के आप उस इमेज को सेलेक्ट कर लो। तो मेरे पास ये रही वो इमेज,
मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, देखो इमेज बैकग्राउंड में आ गई, बट ये इमेज रिपीट हो रही है। अब यहाँ पर आप देखो कुछ और ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इमेज रेजोल्यूशन तो फुल आपको रखना है, पोजीशन आप कर दोगे सेंटर सेंटर। दूसरी चीज रिपीट में आपको कर देना है नो रिपीट, ताकि इमेज रिपीट ना हो, और डिस्प्ले साइज में आपको कर देना है कवर, ताकि ये इमेज पूरे सेक्शन को कवर कर ले। ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स होती हैं। एक चीज और, अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड के जो ब्लू कलर है उसकी वजह से हमारा टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, तो इसको भी आप फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन होता है, क्लासिक में जाके हम कुछ कलर चूज कर सकते हैं, जैसे आप चाहो तो ब्लैक चूज कर लो, थोड़ा सी ये ब्लैकिश टाइप का हो जाएगा, या आप व्हाइट कुछ ऐसा भी चूज कर सकते हो। तो मतलब जो बैकग्राउंड इमेज है ना उस पर थोड़ा सा कलर चढ़ जाता है। कलर की ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ सेट कर सकते हो, देखो ये कलर की ट्रांसपेरेंसी भी आप सेट कर सकते हो, 0 कर दोगे बिल्कुल आ जाएगा जैसे ओरिजिनल थी। और इस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी वगैरह सेट करते हैं, फिर पेज को अपडेट कर देंगे और अपने होम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप कैसे कंटेंट क्रिएट करते हो, लैंडिंग पेज के ऊपर कैसे प्रोडक्ट की इमेज रखोगे, बैकग्राउंड में इमेज सेट करोगे, हेडिंग्स रखते हो, उसका कलर चेंज करते हो और बटन वगैरह पुट करते हो। इसके नीचे कुछ और सेक्शंस भी आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो आप गूगल पे जाना, गूगल इमेजेस में कुछ प्रोडक्ट पेज के लैंडिंग पेजेस के टेम्पलेट्स चेक करना, वहां पे डिजाइन के आइडियाज आपको मिलेगा और उसके हिसाब से आप अपने पेज को डिजाइन करोगे। ये एक आइडिया आपको मिल चुका है। देन आफ्टर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी देखो इस पेज का यूआरएल क्या है, मेरा डोमेन नेम है, फिर पेज का नाम आ रहा है होम पेज, जबकि होना ऐसा चाहिए कि जब कोई यूजर मेन डोमेन ओपन करे तब ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। अगर मैं मेन डोमेन ओपन करूं तो यहां पे ब्लैंक आ रहा है, बट जब मैं होम पेज पे क्लिक करता हूं तब होम पेज आ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमको मालूम है ये वाला पेज होम पेज है, बट वर्डप्रेस को नहीं मालूम है। हमें वर्डप्रेस को बताना पड़ेगा भाई कि ये वाला जो पेज है ना ये हमारा होम पेज है। जब आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट ओपन करो तो इसी वाले पेज को दिखाओ। तो उसकी सेटिंग कहां पे होती है? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपको वापस जाना है, यहां आप सेटिंग्स में जाओगे और आपको मिलेगा रीडिंग वाला ऑप्शन। रीडिंग में अभी क्या दिख रहा है? योर होम पेज डिस्प्लेज लेटेस्ट पोस्ट। आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है और होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में से उस पेज को चूज करो जिस पेज को आप दिखाना चाहते हो एज अ होम पेज। बस सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो। अब जब आप अपना मेन डोमेन ओपन करोगे, एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश कर देता हूं मैं, ये कैश मेमोरी का इशू कई बार हो जाता है, कैश मेमोरी हम क्लियर कर लेते हैं। ये देखो अब हमारे मेन डोमेन पे हमारा ये वाला प्रोडक्ट पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पेजेस को डिजाइन करते हो। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने लैंडिंग पेज वगैरह डिजाइन कर लिया है, एलिमेंटर प्रो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है और प्रोडक्ट की इमेज हमने पुट कर दी है। प्रोडक्ट की इमेज के नीचे आप चाहो थोड़ा सा क्रेडिट भी दे सकते हो। यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एलिमेंटर की स्क्रीन दोबारा लोड करने के लिए आप चाहो तो इस पे भी क्लिक कर लो, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे हम तो एलिमेंटर की स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे छोटा सा टेक्स्ट भी रख सकते हो, तो मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसा हम कुछ पुट कर देते हैं और लिख देंगे इमेज क्रेडिट्स। और मसल ब्लेज की अगर इमेज आपने डाउनलोड की है तो यहाँ आप लिख दो musclebleze.com और इसको आप एज अ लिंक में कन्वर्ट भी कर सकते हो। मसल ब्लेज को हमने यहाँ से लिंक कॉपी किया, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दो एंड ऐड कर दो, तो ये देखो यहाँ पे क्रेडिट बन जाता है। अलाइनमेंट आप इसका सेंटर कर दो और इस फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर देना, फॉन्ट कलर भी थोड़ा सा लाइट कर दो यहाँ पे, ताकि बहुत मतलब हाईलाइट ना हो एक्चुअल में ये। और फॉन्ट साइज भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो यहाँ से हम फॉन्ट साइज इतना ठीक है ना, छोटा सा है। मतलब देखो कॉपीराइट का इशू भी हमने फिक्स कर लिया, जिस कंपनी की इमेज है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे वेबसाइट क्रेडिट दे रखा है और यूजर को भी उतना खास दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा इमेज क्रेडिट्स वगैरह भी दे सकते हो। ठीक, अपडेट कर देते हैं। अब प्लान के हिसाब से अगला काम क्या है कि हमें एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है। एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, डेफिनेटली आपके पास होगा। और दूसरी चीज क्या है, आपके पास एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। ईमेल एड्रेस तो है, लैंडिंग पेज जस्ट हमने अभी बना लिया है, ये हमारा लैंडिंग पेज है। ठीक है, अब मसल ब्लेज का एफिलिएट प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करें? अगर आप इसके फुटर में जाओगे ना, यहाँ पे कहीं पे एफिलिएट का ऑप्शन ही नहीं है, तो इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने पे हमें कैसे कमीशन मिलेगा, हमें कैसे फायदा होगा? एक वेबसाइट आपको बताता हूं जहां पे आपको दुनिया भर के एफिलिएट प्रोग्राम्स एक ही जगह से ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलता है। तो आपको सिंपली एक वेबसाइट ओपन करनी है, QUELINKS.com, QLinks.com। अब ये वो वेबसाइट है जहां पर आप फ्लिपकार्ट के, अमेजन का, मिंत्रा का, मसल ब्लेज का, ये कोई भी इंडियन स्टार्टअप है या इंटरनेशनल स्टार्टअप है, कोई भी ऐसी ई कॉमर्स कंपनी है, आप उन सब के एफिलिएट प्रोग्राम यहां से ज्वाइन कर सकते हो। साइन अप पे क्लिक कर लेना, जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी उसको आप फिलअप कर देना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये है मेरा क्यूलिंग का डैशबोर्ड। अभी मेरे पास जो बैलेंस पड़ा वो 326 रुपये 34 पैसे का, जो मेरा एफिलिएट कमीशन रिसेंटली कोई एक प्रोडक्ट वगैरह बिक गया होगा उसका कमीशन आया हुआ है। खैर, आपको कैंपेन एक्सप्लोरर पे जाना होता है। अब यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड को सर्च करो, जैसे मुझे सर्च करना है MUSCLE
BLAZE मसल ब्लेज। अगर मसल ब्लेज का एफिलिएट प्रोग्राम है तो आपको यहां मिल जाएगा। ये देखो मसल ब्लेज का एफिलिएट प्रोग्राम है, एक बार इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ऊपर आप सारी डिटेल देख सकते हो, जैसे कि 3% पर सेल आपको कमीशन मिलेगा, मतलब एक सेल पे 3% आपको मिलेगा। और यहां पर जो कुकी ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स का है, मतलब किसी ने आपका एफिलिएट लिंक क्लिक किया और उसके बाद 30 मिनट के अंदर अगर वो उस प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो आपकी सेल काउंट हो जाएगी। प्रोडक्ट कैटेगरी हेल्थ एंड ब्यूटी है। अब यहां से हम एफिलिएट लिंक जनरेट करेंगे। हम चलते हैं इस वाले पेज पे और यहां से आपको कुछ करना नहीं है, बस सिंपली इस लिंक को आप यहां से कॉपी करोगे, वापस आना है आपको क्यू लिंक्स में और यहां पर उस लिंक को हम पेस्ट कर देंगे। नाउ जनरेट लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये जो नॉर्मल सा लिंक है ना, क्यू लिंक ने इसको एफिलिएट लिंक में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहां से आप इस लिंक को कॉपी करोगे। अब हमें जाना है एलिमेंटर पे। इस बटन में हमें उस लिंक को पुट करना होगा ताकि हमारी एफिलिएट सेल्स काउंट हो सके। क्लिक करो एडिट बटन पे, लिंक वाले बॉक्स के अंदर हैशटैग को हटा दो और अपना एफिलिएट लिंक पुट कर दो एंड देन अपडेट कर देना है। दैट्स इट। ठीक है, अब हम इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं लाइक दिस। जैसे ही कोई यूजर ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा तो सीधा मसल ब्लेज का पेज हमारे सामने ओपन हो गया है ना। ऐसे यूजर के सामने भी ओपन हो जाएगा। अगर यूजर ने इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया तो हमें 3% कमीशन इस पे मिलने वाला है। कमीशन बहुत हाई नहीं होता, आप ऐसा मत सोचो एकदम से 50-60% कमीशन मिलेगा। आप ये सोचो ज्यादा से ज्यादा सेल्स कैसे जनरेट होंगी। 50 लोगों ने अगर खरीद लिया इस प्रोडक्ट को तो 3% के हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ सेल्स पे फोकस करना होता है। हमने एफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर लिया है और एफिलिएट लिंक को हमने इंसर्ट भी करवा दिया। अब बारी आती है मेन चीज की, जो की है क्रिएटिंग कार्ड्स ऑन पिंटरेस्ट, मेक अ वर्टिकल कार्ड इमेज। इसके लिए हम कैनवा यूज करने वाले हैं। आपको सिंपली ओपन करना है canva.com। कैनवा एक कमाल का वेब टूल है या वेब ऐप है जिसकी हेल्प से आप अमेजिंग ग्राफिक्स को डिजाइन कर सकते हो बिना किसी प्रायर ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के। अब टॉप राइट कॉर्नर पे हमें एक क्रिएट अ डिजाइन का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करोगे और हमें एक वर्टिकल इमेज डिजाइन करनी होती है। यहां पर आप चाहो तो इंस्टाग्राम स्टोरी वाला टेम्पलेट भी ले सकते हो, उसका साइज भी सही है 1080 बाय 1920 पिक्सल। तो हम सिंपली इंस्टाग्राम स्टोरी को ही चूज करेंगे और यहां पर देखो ये एक वर्टिकल डिजाइनिंग एरिया हमारे सामने आ गया। अब पहले तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और यहां पर ये ऑप्शन एनेबल होता है बैकग्राउंड कलर का। तो यहां से हम एक बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। येलो नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा लाइट टाइप का कलर लेंगे। तो यहां पे मैं कुछ ऐसा कलर लूंगा। ठीक है, ज्यादा चटकीला टाइप का कलर भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ टेक्स्ट मुझे यहाँ पे लिखना है, थोड़ा अट्रैक्टिव मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि फैट लॉस से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। काफी सारे फॉन्ट चूज कर सकते हो आप यहाँ से। मैं यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करूंगा, हेडिंग यहाँ आ गई। इसमें हम लिख देंगे F। ठीक है, मैं काफी अट्रैक्टिव बनाऊंगा, देखना थोड़ा सा क्रिएटिव होना चाहिए। इस F को उठा के मैं यहां रख देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, और F का साइज थोड़ा हम इंक्रीज कर देंगे ऐसे। ओके, F हो गया ये। अब इसे हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं एंड देन इसको ऐसे पुट करेंगे लास्ट में और यहां पे हम लिख देंगे FT। फिर इन दोनों को हम फिर से डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, और यहां पे भी हम ऐसा कर देते हैं। ओके, क्या करने वाला हूं अभी आपको दिखाता हूं मैं। अब एलिमेंट्स में आपको जाना है और यहां पर हम सर्च करेंगे फैट। जब हम फैट सर्च करते हैं तो आपको जाना हो ग्राफिक्स में। अब यहां से हमको एक ऐसा ग्राफिक उठाएंगे जिसमें कोई बंदा मोटा सा दिख रहा हो, जैसे ये वाला ग्राफिक है, इसे हम यूज कर सकते हैं। इस वाले को आप यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये प्रो इमेज है, ये प्रो ग्राफिक है। इसके लिए आपको फिर कैनवा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, बट इस वाले ग्राफिक को आप यूज कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड पे ऐसे आ जाएगा। अब इसे आप उठा करके यहां पे ऐसे रख दो। ठीक है, मैंने ऐसे रख दिया है। इसका आप चाहो तो कलर वगैरह भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ गए। ब्लैक कलर, ये मतलब ब्लैक नहीं, थोड़ा सा ग्रे टाइप का, इसके पैंट पे ग्रे कलर है। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो। शर्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ये वाला शर्ट का कलर है, क्लिक करेंगे। आप चाहो तो इसे ऑरेंज भी कर दो तो भी चलेगा। आप चाहो तो इसे बिल्कुल व्हाइट कर दो या ब्लैक कर दो, जैसा भी कलर आपको रखना है वैसा रख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको ब्लू करके देखता हूँ, नहीं सही जम रहा है। ये वाला कलर चलो ठीक है ना, ये सही लग रहा है कलर फैट। इसी तरह से एक और हम यहाँ पे चूज करते हैं FIT फिट। देखें वो फिट दिख रहा है क्या। अब मुझे ये वाली इमेज फ्री दिख रही है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये इमेज यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे पुट कर दिया। अब मसल कलर चेंज करना चाहो तो कर लेना, फिलहाल मैं चेंज नहीं करूंगा। देन अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे ARROW एरो। तो ये एरो है, आप चाहो तो इसमें से कोई और सा भी एरो यूज कर सकते हो। जैसे ये वाला एरो है, क्लिक करेंगे, ये एरो यहाँ पे आ गया। आप इसका एंगल भी कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे से 90 डिग्री करके और यहाँ पुट करते हैं और एरो का साइज थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि ये दिखा रहा है भाई फैट से बंदा फिट हो गया है ना। और यहाँ पे मुझे उस प्रोडक्ट की इमेज रखनी होगी। अब उस इमेज को मुझे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपलोड्स का ऑप्शन दिया होता है। आप अपलोड फाइल्स में जाओगे और जहां पर भी आपने उस इमेज को डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड कर दो। तो PNG वाली इमेज ये रही,
मैं सिंपली इसे ओपन करूंगा और इमेज का प्रीव्यू यहाँ पे आ गया। क्लिक कर दो, राइट हैंड साइड पे वो इमेज आ जाएगी कुछ इस तरह से। इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ओके, लाइक दिस, ठीक है। तो ये मैंने एक वर्टिकल इमेज यहाँ पे डिज़ाइन कर ली है। आप अपने हिसाब से थोड़ा इसे और अच्छा कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैं इस इमेज को 3D टाइप को बनाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन दिया है, देखो इमेज थोड़ी 3D टाइप की हो गई है ना। हम इस तरह से इस इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं। कैनवा में ये सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला जो टेक्स्ट वगैरह सब थोड़ा सा बड़ा है और इमेज मुझे बड़ी दिखानी है, तो आप क्या करो, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करो और यहाँ से इनका साइज आप छोटा भी कर सकते हो। तो एक साथ सबके सब छोटा हो जाएगा और इमेज को आप बड़ा कर दो ऐसे, तो भी चलेगा ये। अब इस इमेज को मुझे डाउनलोड करना है तो टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का बटन है, डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे आपको मेक श्योर साइज देखना है और फाइल टाइप देखना है, पीएनजी होना चाहिए। साइज आपका जो ओरिजिनल था वही रहेगा। डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और ये इमेज आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। देखो ऑप्शन आ गया है, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसका प्रीव्यू भी मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा इसका प्रीव्यू। इस वाले को पहले बंद कर देते हैं। तो ये इस इमेज का प्रीव्यू है। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है अभी तक, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस इमेज को एज अ पिंटरेस्ट कार्ड हमें क्रिएट करना है। तो मैं जाऊंगा सिंपली क्रोम ब्राउजर पे, जहां पर मेरा ऑलरेडी पिंटरेस्ट अकाउंट खुला हुआ है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। नाउ यहां पर उस इमेज को हम अपलोड करेंगे। कुछ रिकमेंडेड चीजें भी देखो यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि वी रिकमेंड यूजिंग हाई क्वालिटी जेपीजी फाइल्स लेस देन 20 MB और MP4 फाइल्स लेस देन 200 MB। आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। पहले एक बार चेक करते हैं पीएनजी सपोर्ट करता है क्या। मैं तो हमेशा जेपीजी यूज करता हूं, बट पीएनजी भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये रहा पीएनजी, अपलोड करते हैं, पीएनजी सपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ यहां पे हमें आई कैची टाइटल क्रिएट करना है, कुछ बढ़िया सा टाइटल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा टाइटल मैं यहां पे क्रिएट करूं, तो हम यहां पे चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। अब एक वेबसाइट में ओपन करूंगा, सिंपली आप गूगल पे जाओ और यहां पे टाइप करो चैट जीपीटी। नाउ ये रही चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे आप सिंपली अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें लॉग इन कर लेता हूं। अब यहां पर एक प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे, आई हैव क्रिएटेड अ पोस्ट ऑन फैट लॉस product, please generate up to 10 eye-catchy post titles and those should be human friendly। ठीक है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा और एंटर पुश करूंगा। अब देखते हैं चैट जीपीटी हमें कैसी आई कैची टाइटल जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे देखो उसने क्या टाइटल दिया है, स्लिम डाउन क्विक वगैरह वगैरह, देन अनलॉक योर बॉडीज पोटेंशियल। एक टाइटल मुझे अच्छा लग रहा है, से गुड बाय टू स्टॉप बॉर्न फैट, अनलिश योर बेस्ट सेल्फ टुडे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इतना कॉपी करूंगा पहले तो। इसके बाद हम चलते हैं अपने पिंटरेस्ट पे। तो ये रहा पिंटरेस्ट, टाइटल में मैंने यहाँ पे पुट कर दिया से गुड बाय टू स्टॉप बॉर्न फैट, एंड देन यहाँ पे हम ऐसा कुछ लिखेंगे, अ सीक्रेट फैट बर्निंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइटल में लिख दिया। मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है फैट बर्निंग प्रोडक्ट, फैट बर्निंग, जिससे पिंटरेस्ट सर्च इंजन समझ जाएगा भाई कि ये प्रोडक्ट जो बेसिकली है वो फैट बर्निंग से रिलेटेड है। सिमिलरली हमें यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी लिखना होता है। अब उस डिस्क्रिप्शन को भी हम चैट जीपीटी से ही लिखवाएंगे। तो पहले एक काम करते हैं, हम चलते हैं सीधा मसल ब्लेज की वेबसाइट पे और ये प्रोडक्ट का नाम है, इसे कॉपी कर लेते हैं। अब वापस आते हैं चैट जीपीटी पे, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। आई वुड लाइक टू राइट अप टू 250 words of product description about, और डबल कोट्स में आप मसल ब्लेज प्रोडक्ट का यहाँ पे जो टाइटल है वो दे दोगे। प्लीज राइट फॉर मी फोकसिंग ऑन हाउ मसल ब्लेज MB फैट बर्न प्रो कैन हेल्प टू बर्न फैट। ठीक है, इतना मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम एंटर पुश कर देते हैं। अब देखो ये आपके लिए एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिख करके देगा, जिसमें मसल ब्लेज प्रोडक्ट के बारे में भी एक्सप्लेनेशन है और यहाँ पे एक सही ये आपको डिस्क्रिप्शन अच्छा लिख के दे देता है। अभी उतना कुछ खास मजा नहीं आया, तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट दूंगा, प्लीज री राइट यूजिंग इमोजीज इन दी कॉन्टेंट। क्योंकि सिंपल सा कंटेंट लिखा हुआ उतना मजा नहीं आएगा, तो कुछ इमोजीज वगैरह डलवा लेते हैं, फिर से एंटर पुश करते हैं। अब चैट जीपीटी देखो आइकन के साथ में आपको बढ़िया सा मतलब लिख करके देगा, इमोजी वगैरह सब इंक्लूड करेगा। देखो यहाँ पे इसने फायर वाला पुट कर दिया है, देन यहाँ पे टाइम वाला दे दिया है, रेस्ट के हिसाब से वक्त चाहिए। ये सब चीजें ना बहुत अहमियत रखती हैं। अब पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से कॉपी कर लो एंड देन हम पिंटरेस्ट के डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे 800 कैरेक्टर्स तक सपोर्ट करता है। आई थिंक इसने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है ना उसे रिमूव कर दूंगा। जैसे कि कोई एक पैराग्राफ रिमूव कर देते हैं, ये वाला चलो रिमूव करके देखते हैं। अभी भी 800 कैरेक्टर से ज्यादा ही है, तो यहाँ से कुछ और भी पैराग्राफ रिमूव कर देते हैं। मतलब डिस्क्रिप्शन देखो बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है,
है ना, इतना ठीक है। 800 कैरेक्टर तक ये सपोर्ट करेगा। मैंने 250 वर्ड का कमांड दिया था बट इसने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया है। एनीवेज आपको इस तरह से चेक करना होता है। अब यहाँ पे लिंक मांग रहा है, किसका लिंक डालोगे? यहाँ पे आपको एफिलिएट लिंक नहीं डालना है। जो हमारी वेबसाइट थी ना https://how-to-search.in, अपनी मेन वेबसाइट का लिंक हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद ये आपसे बोर्ड कह रहा है। अब यहाँ पे ना हमें कुछ बोर्ड क्रिएट करने होते हैं। आप चाहो तो बोर्ड अपना खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करके, बोर्ड एक तरह की कैटेगरी होती है। जैसे हम ब्लॉग पोस्ट में कैटेगरीज बनाते हैं ना, तो एक ही तरह के पोस्ट को हम एक तरह की कैटेगरी में डालते जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमें बोर्ड क्रिएट करना होता है। तो एक बोर्ड हम बनाते हैं जैसे कि हेल्थ एंड फिटनेस नाम का, ठीक है, और क्रिएट कर देना है आपको। तो ये हमने एक बोर्ड बना लिया है। अब ये वाला जो हमारा बेसिकली कार्ड जा रहा है ना, पोस्ट कह सकते हो आप, ये इस वाले बोर्ड के अंदर असाइन हो जाएगा। यहां पे आपको टैग डालने होते हैं जैसे कि फैट बर्नर। अब एक चीज का ध्यान रखो, ये टैग कहां से मिलेंगे? सबसे सही तरीका है, एक वेबसाइट ओपन करो, rapidtags.io, rapidtags.io। यहाँ पे यूज टैग जनरेटर पे जाना है। अब जो आपका मेन कीवर्ड है ना, उसे आप यहां पुट कर दो। जैसे मैं यहां पुट कर देता हूं फैट लॉस, ठीक है, और एंटर पुश कर दो। अब फैट लॉस रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं, जो बहुत क्लोज रिलेटेड टैग्स हैं, वो आपको यहां पे दिखाई देंगे। जैसे ये दिख रहा है हाउ टू लूज फैट, है ना, इसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, हाउ टू लूज फैट। खैर यहाँ सजेशन में नहीं आ रहा है, देखो सजेशन में भी आने लग जाता है। जब सजेशन में आएगा ना, तभी आपको चूज करना है। खैर यहाँ पे नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। कुछ और यहाँ पे टाइप करते हैं जैसे कि बेली फैट। देखो बेली फैट लॉस आ गया, है ना। इसी तरह से एक और आ रहा है WEIGHTFAT, वेट, आई थिंक लॉस आ रहा था, वेट लॉस, ये आ गया, वेट लॉस टिप्स, ठीक है। तो मैंने 3 टैग्स यहाँ पे लगा दिए हैं। मोर ऑप्शंस में कुछ और ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे अलाउ पीपल टू कमेंट। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके इस कार्ड पे कमेंट करें, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल रखना, और शो सिमिलर प्रोडक्ट्स भी आपको चूज रखना है। एट लास्ट आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है, और आपका ये कार्ड पिंटरेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश्ड हो चुका है। एक बार व्यू पे क्लिक करते हैं, देखो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह का दिखेगा। लोग इस कार्ड की इमेज को देख के अट्रैक्ट होते हैं, क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट यहां पे दिखाई देगी, डिस्क्रिप्शन ये आ गया, जो आपका प्रोफाइल का नाम रहेगा वो यहां पे दिखाई देगा, और लोग कमेंट वगैरह यहां पे लीव कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे क्लिक करने पे सीधे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो पिंटरेस्ट के ऊपर आप कार्ड्स बना करके अच्छा खासा ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। भाई करोड़ों में नहीं, अरबों में ट्रैफिक आता है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि 8-10 हज़ार का ट्रैफिक आपका महीना नहीं आएगा, अगर आप रेगुलर तरीके से यहाँ पे काम करते हो और लोग यहाँ पे आपको फॉलो भी करते हैं। मतलब आपके फॉलोवर्स भी बढ़ते हैं, फॉलोवर बढ़ेंगे तो नो डाउट एज अ सब्सक्राइबर काम करेंगे वो। जितने भी आप कार्ड डालोगे उनके पास नोटिफिकेशंस जाते हैं, और यहाँ से अच्छी सेल्स आती है। आप इंडियन मार्केट को भी टारगेट कर सकते हो, प्लस आप इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट कर सकते हो। तो अगर आप इनकम जनरेट करना चाहते हो, यू कैन ट्राई पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग। काफी सारे लोगों ने ट्राई किया, उन्हें रिजल्ट मिला है। इवन मैंने भी ट्राई किया, पहले 10 दिन में ही मेरी एक सेल जनरेट हो गई है। तो मुझे इसमें पोटेंशियल दिखाई देता है। अगर आप अपने फ्री टाइम में अर्निंग करना चाहते हो तो पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आई होप ये वीडियो आप पे काम कर रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। पर्सनली 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।